सड़कों पर या पहाड़ी इलाकों में किसी व्यक्ति के दुर्घटना का शिकार होने की संभावना अधिक होती है। मुझे कॉलेज के वे दिन याद हैं जब मैं एक भोला बच्चा था और पैरानॉर्मल कहानियों में रुचि रखता था। रात के दौरान मैं अपने दोस्तों के साथ सोता था और हम बिस्तर पर एक दूसरे को भूत की कहानियां सुनाते थे, प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक दोस्त था और एक रात जब हम सुपरनैचुरल चीजों के बारे में बात कर रहे थे, उसने अपने क्षेत्र से चुड़ैल के बारे में एक कहानी शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे बताया कि चुड़ैलें अपने शिकार की तलाश में धारचूला पिथौरागढ़ के घने अंधेरे जंगलों में घूमती रहती थीं। आमतौर पर एक बेहद खूबसूरत और मोहक महिला के रूप में दिखने वाली वे रात के समय भटके हुए यात्रियों के सामने अचानक प्रकट हो जाती थीं। मंत्रमुग्ध होकर यात्री इस खूबसूरत महिला के साथ जाता था और उसका अंत हो जाता था। एक दिन उसका एक दोस्त आधी रात को शौच के लिए उठा और शौच के लिए झाड़ियों के पास चला गया। अपना व्यवसाय करते समय उसकी नजर एक खूबसूरत महिला से मिली जो उससे कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी और उसे अपने पास आने के लिए इशारा कर रही थी और हर समय मुस्कुरा रही थी। उसने अपने ऊपर एक सुंदर एंटीक नेकलेस पहना हुआ था। वह व्यक्ति, जो स्थानीय निवासी था, आसपास के लोगों से सुनी गई कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ था और उसने तुरंत खतरे को भांप लिया। यह जानते हुए कि वह कभी भी डायन से आगे नहीं निकल सकता, उसने भोलेपन का नाटक करने का फैसला किया। वह उसके पास आया, अंदर से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और वह चुड़ैल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका जादू वास्तव में काम कर रहा है। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ रहा था, चुड़ैल उसे लुभाने के लिए नृत्य करने लगी। आखिरकार वह आदमी उसके पास पहुंचा और उसने जो नेकलेस पहना हुआ था उसे तुरंत पकड़ लिया। चुड़ैल अब अपने असली भयानक रूप में लौट आई और बुरी तरह चिल्लाने लगी। अब गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक चुड़ैल की शक्ति प्राचीन नेकलेस के अंदर सील होती है। उसकी बेशकीमती संपत्ति, जिसे वह हर समय लटकाए रखती थी, जाहिर तौर पर उसकी एकमात्र कमजोरी थी कि वह इसे छिपा नहीं सकती थी और शायद मदद करने का नेचर का तरीका मनुष्य खतरे को पहचाने और सावधान रहे। चुड़ैल अब जोर से चिल्ला रही थी, दर्द से सूख रही थी और लड़के से हार खींचने की कोशिश कर रही थी और उसे धमकी दे रही थी कि उसके साथ यह काम करने के बाद उसका कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं। हालांकि वह लड़का मौत से डरा हुआ था, फिर भी जिद्दी था। उसने उस कमजोरी को पकड़ने का फैसला किया जो शायद उसकी जान बचा सकती थी। अंततः चुड़ैल ने हार मान ली और अपना हार छुड़ाने के बदले में लड़के से उसकी इच्छा मांग ली। लड़के ने, जो काफी होशियार था, उससे कहा कि एक बार जब वह अपनी पकड़ ढीली कर दे तो चुड़ैल गायब हो जाएगी और कभी भी उसके गांव और आसपास के इलाकों में नहीं लौटेगी। आखिरकार चुड़ैल मान गई। लड़का उसे घसीटकर उस जगह ले गया जहां ग्रामीणों ने एक स्थानीय देवता का मंदिर बनवाया था और अंत में उसका हार छोड़ दिया। चुड़ैल ने हार महसूस करते हुए जोर से चिल्लाया और तुरंत गायब हो गई। लड़का अपने पैर की उंगलियों पर सिर रखकर अपने घर की ओर भागा, गेट बंद किया और कंबल ओढ़कर सो गया। अगले दिन उसके माता पिता उठे तो उनका बेटा लगभग नींद में डूबा हुआ था। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। लोकल डॉक्टर और एक पुजारी को बुलाया गया और अंततः लड़का जाग गया। उसने सारी कहानी अपने माता पिता और पुजारी को बताई। पुजारी ने उसके माता पिता से कहा कि आपका बेटा भाग्यशाली है, लेकिन उसे मौत ने ही छू लिया है। उसकी शुद्धि के लिए एक अनुष्ठान करना आवश्यक है। सब कुछ हो गया, लेकिन वह आदमी कभी भी सामान्य रूप से शांत नहीं हुआ। रात को हल्की सी चीख भी उसे डरा देती थी। डायन ने अपना बदला ले लिया था